तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था ब्रूटो और उसकी टीम पैरों के निशानों का पीछा करते हुए केव में जा रही होती हैं और फिर वहां पर उन पर हमला करता है व्हाइट ज़ेत्सु। वो हमला करता है कोनोहामारू के ऊपर। कोनोहामारू जब उसे देखता है तो वो कहता है ये तो व्हाइट ज़ेत्सु है, ये यहाँ क्या कर रहा है। ब्रूटो कहता है ये मॉन्स्टर क्या है। सारदा कहती है व्हाइट ज़ेत्सु 4th ग्रेड निंजा वार में डैड और बाकी सब जिसके साथ लड़े थे। कोनोहामारू कहता है हाँ, मुझे लगा था कि सब मर गए लेकिन लगता है कि कुछ सरवाइव कर गए, लेकिन मैंने कभी इस तरह का व्हाइट ज़ेत्सु नहीं देखा। ब्रूटो कहता है इसका क्या मतलब। फिर वो व्हाइट ज़ेत्सु उनके पास जाता है। कोनोहामारू सभी को वार्न करता है कि वो अटैक करने वाला है। फिर वो अपने चेहरे से इलेक्ट्रिसिटी निकालता है और उन पर हमला करता है। सारे डॉज करते हैं, साथ ही वो फायर स्टाइल का इस्तेमाल करके हमला करता है। नारुतो और कोनोहामारू दोनों उसे डॉज करते हैं। कोनोहामारू बहुत हैरान होता है, कहता है अब ये फायर स्टाइल से हमला कर रहा है, और फिर वो विंड स्टाइल से हमला करता है मित्सुकी और सारदा पर। वो दोनों उसे डॉज करते हैं। मित्सुकी कहता है ये तो विंड स्टाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। ब्रूटो कहता है ये कितने जुत्सु के स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकता है। तो साथ ही वो भागता हुआ आता है, ब्रूटो पर हमला करता है। ब्रूटो साइड पर भागता है, नीचे गिरता है और फिर से वो व्हाइट ज़ेत्सु ब्रूटो के पास आकर उस पर हमला करने लगता है। तो फिर वहां आता है कोनोहामारू। कोनोहामारू ब्रूटो को साइड पे करता है और उसे लड़ता है। फिर कोनोहामारू उस पर कुनाइस फेंकता है, वो ब्लॉक करता है। वो फिर से कोनोहामारू पर हमला करता है और दोनों आपस में फाइट करते हैं। वो बार बार कोनोहामारू पर हमला कर रहा होता है और कोनोहामारू उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। पीछे ब्रूटो और बाकी सब देख रही होती हैं। ब्रूटो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बिग ब्रो कोनोहामारू से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। कहता है चलो उनकी मदद करते हैं। फिर वो आगे भागते हैं। सारदा कुनाइस फेंकती है और वो जाकर सीधा उसकी गर्दन पर लगते हैं। फिर आता है ब्रूटो। ब्रूटो आकर सीधा उसके ऊपर कूदता है और जाकर उन कुनाइस को अपने पैरों से उसकी बॉडी में पुश करता है और फिर उसे बहुत दर्द होती है। फिर ब्रूटो कहता है क्या ये काम किया। फिर वो देखता है वो व्हाइट ज़ेत्सु से देख रहा होता है। वो फिर ब्रूटो को पकड़ के फेंकता है। ब्रूटो जाकर दूर गिरता है। ब्रूटो कहता है ये तो बहुत स्ट्रांग है। फिर वो कोनोहामारू पर अटैक करता है और कोनोहामारू ब्लॉक करता है। फिर ब्रूटो को कुछ याद आता है, कहता है रुको जरा। फिर वो अपने बैग में हाथ डालता है और वहां से वो चीज निकालता है जो उससे कटास्के ने दी होती है। बटन दबाकर उसे ऑन करके उसकी तरफ फेंकता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसमें से लाइट निकलती है। वो लाइट उस मॉन्स्टर को ब्लाइंड कर रही होती है। इतने में कोनोहामारू उसके पास जाता है और जाकर उस पर कुनाई से हमला करके उसे काट देता है। और फिर व्हाइट ज़ेत्सु कोनोहामारू पर हमला करता है। कोनोहामारू पीछे जाकर गिरता है लेकिन मॉन्स्टर को बहुत जोर से लगती है और वो वहां से भाग जाता है। वो भागकर किसी केव में चला जाता है। सारदा कहती है वो भाग गया। कोनोहामारू कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और उससे बहुत दर्द हो रही होती है और वो नीचे बैठ जाता है। सारदा कहती है हमें इनके जख्म ठीक करने होंगे। फिर उसे मित्सुकी पट्टी बांधता है। फिर ब्रूटो पूछता है वो पागल सा मॉन्स्टर क्या था। कोनोहामारू कहता है वो व्हाइट ज़ेत्सु था। वो एक हथियार है जिसे कागुया ओत्सुसुकी ने बनाया था, जो कि ग्रेट निंजा वार में लास्ट एनिमी थी। सारदा पूछती है क्या लॉर्ड सेवंथ और बाकी सब ने उन्हें खत्म नहीं कर दिया था। तो फिर ब्रूटो कहता है अगर वो खत्म हो गए थे तो ये कैसे आ गया। फिर वहां से मित्सुकी आता है, कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब यहाँ है। ब्रूटो कहता है क्या मतलब। फिर सारदा पूछती है कि तुम वहां कैसे पहुंच गए और फिर वो उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर अंदर जाते हैं और सभी देखकर बड़ा हैरान होते हैं। कोनोहामारू कहता है ये ओत्सुसुकी क्लैन का कोई रैलिक हो सकता है शायद। फिर वहां पर एक अजीब सा फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कोनोहामारू कहता है कि बहुत पहले कागुया ने इसी तरह के ट्रीज का इस्तेमाल किया था जिसके जरिए उसने बहुत सारे व्हाइट ज़ेत्सु बनाए थे, लेकिन इस तरह का व्हाइट ज़ेत्सु मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये वाला व्हाइट ज़ेत्सु बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मित्सुकी नीचे देखता है। मित्सुकी कहता है शायद वो यहाँ से भाग गया। क्या इसका मतलब यहाँ नीचे और भी उसके जैसे हैं। ब्रूटो कहता है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मित्सुकी कहता है मुझे लगता है यहाँ और नहीं है। ब्रूटो पूछता है क्यों। मित्सुकी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 सालों से ड्राई हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्री अभी एक्टिव है। अगर इन्हें चाक्रा सप्लाई ना मिले तो ये जिंदा नहीं रह पाते। सारदा कहती है हाँ उम्मीद है। कोनोहामारू कहता है मित्सुकी तुम्हें इन चीजों के बारे में काफी पता है। मित्सुकी कहता है मैंने ये सब अपने पेरेंट्स से सीखा। फिर ब्रूटो कहता है चलो अब नीचे चलते हैं। सारदा फिर ब्रूटो से कहती है ब्रूटो क्या बोल रही हो। फिर ब्रूटो कहता है कि अब हमें उस चीज के बारे में पता चल ही गया है तो हम उसे
इग्नोर नहीं कर सकते। शारदा कहती है तुम ऐसा कह रही हो कि वहां जाना बहुत आसान है। बोरुटो कहता है अगर ये एक फैक्ट्री है जहां पर वो मॉन्स्टर बन रहे हैं तो हमें इसे तबाह करना होगा। फिर वो कोनोहामारू से कहता है कि बिग ब्रदर कोनोहामारू जाकर उसे पकड़ते हैं, हम चारों चलते हैं। कोनोहामारू कहता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी नहीं। बोरुटो कहता है क्यों नहीं। कोनोहामारू कहता है ये जगह इनएक्टिव लगती है, लेकिन अगर फिर भी ये इनएक्टिव है तो ये व्हाइट ज़ेत्सु कहाँ से आया है। बोरुटो फिर उसको जवाब नहीं दे पाता और फिर वो कहता है अगर एक व्हाइट ज़ेत्सु यहाँ है तो हमें मानना होगा कि और भी होंगे और वो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। बोरुटो कहता है क्या मतलब, आप ये कहना चाह रहे हो कि हम आप पर बर्डन है। फिर कोनोहामारू गुस्से से कहता है हाँ। फिर शारदा कहती है तो क्या हम वापस जाएं। कोनोहामारू कहता है नहीं, क्योंकि मैं अंदर जाने वाला हूँ। तुम सही कह रहे हो, हम ये जगह ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। अगर किसी को भी ये मिशन पूरा करना है तो वो मेरे जैसे जोनिन को करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों वापस विलेज जाओ और जाकर रिपोर्ट करो, हो सकता है कि मैं वापस ना आ सकूं। बोरुटो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक साथ मिलकर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे उसे हराने का। फिर वो बोरुटो के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है तुमने 4th ग्रेड निंजा वॉर नहीं देखी, तुम्हें नहीं पता कि जो चीजें कागुया ओत्सुत्सुकी के साथ कनेक्टेड हैं वो कितनी खतरनाक हैं। कागुया एक गॉड लाइक बीइंग है, वही हम निंजास को यहाँ लाई थी। उसकी ताकत नापी नहीं जा सकती। शारदा कहती है क्या वो वाकई इतनी पावरफुल थी। कोनोहामारू कहता है तुम तीनों बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये मैटर एक बहुत ही अलग लेवल पर है, एक बहुत ही ताकतवर स्ट्रेंथ की इसके लिए हमें ज़रूरत है। तुम लोग ज़्यादा ट्रेनिंग करो और स्ट्रेंथ बढ़ाओ। एक चीज़ जो कि हमें अवॉइड करनी है कि हम सभी यहाँ पर हारे मत, तो इसीलिए तुम तीनों को वापस जाना होगा और ये एक ऑर्डर है। फिर कोनोहामारू अंदर जाने लग पड़ता है। शारदा फिर कहती है रुके कोनोहामारू। फिर बोरुटो कहता है क्या हुआ शारदा। शारदा कहती है कि मैं बोरुटो से एग्री नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम चारों को नीचे जाना चाहिए। बोरुटो कहता है सच में। कोनोहामारू कहता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। शारदा कहती है क्योंकि हमें नहीं पता कि दुश्मन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो अलग अलग होना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि वो चीज हमारे पीछे आ जाए, और मुझे लगता है कि उस चीज का हमारे पीछे आने का चांस ज्यादा है। इस तरह के क्रीचर्स की आदत होती है कि वो अपने से कमजोर लोगों के पीछे जाते हैं, तो इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि हम तीनों आपको बैकअप प्रोवाइड करें। क्या आपको नहीं लगता कि मैं ठीक बोल रही हूँ। कोनोहामारू कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन मित्सुकी कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि अलग अलग होना फायदेमंद नहीं है। फिर कोनोहामारू काफी सोचता है, कहता है लगता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। बोरुटो कहता है हम साबित करेंगे कि हम कितने काम आ सकते हैं। कहता है हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुमने अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। अब ऑर्डर्स चेंज होते हैं, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और हम व्हाइट ज़ेत्सु को हराएंगे और जिंदा वापस आएंगे और घर जाएंगे। फिर कहते हैं हाँ। फिर कहता है अब सब ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। मित्सुकी कहता है स्ट्रेटजी क्या मतलब। कोनोहामारू कहता है एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे गारंटी है कि हम उसे हरा सकेंगे। फिर हमें दिखाते हैं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक जगह पर छुपा हुआ होता है और उसका जो जख्म होता है वो हील हो रहा होता है, तो वहां पर कुनाइस के साथ पेपर बम लगाकर कोई फेंकता है और वहां पर धमाका होता है। बोरुटो कहता है क्या हमने उससे हरा दिया। मित्सुकी कहता है नहीं, वो आ रहा है। कोनोहामारू कहता है प्लान के साथ बने रहो, समझ आई। शारदा अपनी शारिंगन इस्तेमाल करो। फिर वो अपनी शारिंगन एक्टिव करती है और उसे देखती है। वो तीनों नेचर्स के साथ हमला कर रहा होता है, लाइट, फायर और विंड। फिर शारदा उन्हें बता देती है कि वो लाइटनिंग स्टाइल, विंड स्टाइल और फायर स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है। और फिर वहाँ लाइटनिंग स्टाइल का अटैक आता है। मित्सुकी कहता है लाइटनिंग स्टाइल मुझ पर छोड़ दो। मित्सुकी स्नेक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और मित्सुकी का लाइटनिंग स्टाइल का अटैक उसके लाइटनिंग स्टाइल अटैक से जाकर टकराता है और उसका अटैक नलीफाई हो जाता है। बोरुटो कहता है मेरी बारी। फिर बोरुटो विंड स्टाइल गेल पंप का इस्तेमाल करता है और उसका विंड स्टाइल का अटैक भी कैंसिल कर देता है। और फिर आता है फायर स्टाइल। कोनोहामारू फायर स्टाइल का इस्तेमाल करके उसका फायर स्टाइल का जुत्सु भी नलीफाई कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे देखता है और उसे गुस्सा आता है। फिर वो भाग कर उनकी तरफ बढ़ता है। कोनोहामारू कहता है उसे पता चल गया है कि उसके जुत्सु हम पर काम नहीं करेंगे, तो वो फिर हमारे पास आकर हमसे लड़ने की कोशिश करेगा। तो वो भागता हुआ उनके पास आ रहा होता है। कोनोहामारू कहता है मैंने यही प्रेडिक्ट किया था। फिर स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और वहां स्मोक हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर आगे जाकर देखता है, वहां पर कोई भी नहीं होता और फिर वो आगे पीछे देखने लगता है। फिर उसे आवाज आती है। बोरुटो शैडो क्लोन जुत्सु बनाकर उस पर हमला करता है। पहले फ्रंट से हमला करता है, वो ब्लॉक करता है। फिर वो साइड से हमला करता है। फिर वो बाकी क्लोन्स के साथ भी उस पर हमला करता है।
बोरुटो शैडो क्लोन्स बनाकर उस पर चारों तरफ से हमला कर रहा होता है। मित्सुकी कहता है चाहे ये मॉन्स्टर जितना भी ताकतवर हो, अगर हम उसे इसी तरह बिजी रखेंगे तो हम जीत जाएंगे। सारदा कहती है कोनोहामारू का प्लान बहुत जबरदस्त है। कोनोहामारू कहता है हाँ सही कहा। फिर वो बोरुटो से कहता है बोरुटो ऐसे लगे रहो, जब तक तुम उसे बिजी रखोगे मैं उस पर हमला करता हूँ। फिर बोरुटो अपने क्लोन्स के साथ उसको बिजी रखता है और बार बार उस पर अटैक करता है। फिर बोरुटो को याद आता है कोनोहामारू से बोल रहा होता है, जिसमें वो बोरुटो से कहता है कि तुम शैडो क्लोन्स के जरिए उस पर हमला करो और उसे बिजी रखो, लेकिन कुछ भी रैकलेस मत करना, समझे। फिर बोरुटो सोचता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर बोरुटो बड़ा सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। फिर वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है बोरुटो कहता है ये कमजोर हो गया है, अगर मैं अभी हमला करूं। फिर उसे याद आता है कि कटास्की उसे बोल रहा होता है कि एक ना एक दिन लोग तुम्हें समझेंगे और वो तुम्हारी असल ताकत को एक्नॉलेज करेंगे। तो बोरुटो के माइंड में यही बात होती है कि मैं कुछ कर कर दिखाऊं, और कहता है कि अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं अकेला इसे हरा सकता हूं। फिर दूसरी तरफ सारदा को दिखाते हैं। कहती है बोरुटो क्या कर रहा है ये। कोनोहामारू से मना करता है, लेकिन बोरुटो पीछे से इलेक्ट्रिक स्टाइल से उस पर अटैक करता है। बोरुटो कहता है ये मेरे पास चांस है और उस पर अटैक करता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है उस पर कोई असर ही नहीं होता। बोरुटो ये देखकर बड़ा शॉक होता है। फिर वो बोरुटो को पकड़ लेता है। जब वो रियल वाले को पकड़ता है उसके सारे क्लोन गायब हो जाते हैं। फिर वो बोरुटो को जमीन पर कुचल रहा होता है। बोरुटो जमीन पर होता है और वो उसके ऊपर। सारदा उस पर कुनाइज फेंकती है, वो उनको अपने हाथ से रोक लेता है। मित्सुकी कहता है ये काम नहीं करेगा। कोनोहामारू कहता है खुद को छिड़वाने की कोशिश करो बोरुटो। बोरुटो कहता है मेरा चक्र अब्सॉर्ब कर रहा है ये। कोनोहामारू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो मास्टर अपना चेहरा दूसरी तरफ से निकालता है और अपने मुंह से फायर स्टाइल का इस्तेमाल करता है। कोनोहामारू फिर पीछे हटता है। मित्सुकी देखता है, कहता है बोरुटो को छोड़ दो। वो अपने हाथ लंबे करके उस मॉन्स्टर के बाजू को पकड़ता है। फिर वो मॉन्स्टर बोरुटो को छोड़कर अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश करता है। फिर दूसरी तरफ कोनोहामारू कहता है अब मैं अटैक करता हूँ। फिर वो रसेंगान का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर से उस पर अटैक करता है। रसेंगान से उस पर जब अटैक करता है कहता है कि ये मैंने लास्ट के लिए बचा कर रखा था। रसेंगान से मॉन्स्टर को काफ़ी डैमेज होता है। फिर कोनोहामारू कहता है कि तुम्हें इस पावर का एहसास हो रहा है जो मुझे मिली है लॉर्ड थर्ड होकागे से और बिग ब्रदर नारुतो से। फिर रसेंगान बहुत तेज हो जाता है और रसेंगान के अटैक से वो मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर बोरुटो बहुत हैरान होता है, कहता है ये बहुत अमेजिंग अटैक था। सारदा कहती है आपने कर दिखाया। खैर फिर बोरुटो बहुत ही सैड होता है। तो फिर उसे याद आता है कि कोनोहामारू से कह रहा होता है कि तुम अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट नहीं करोगे। फिर कोनोहामारू कहता है चलो उठो चलते हैं। फिर उसे फील होता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। फिर कहता है हाँ मुझे पता है। फिर वो जाते हैं अंदर, वहां पर रूट्स होते हैं ट्री के। सारदा देखती है, कहती है ये क्या है। तो सामने बहुत सारे ककून्स होते हैं। कोनोहामारू कहता है मुझे पता था, इनके अंदर व्हाइट ज़ेत्सु प्रोड्यूस होते हैं। सारदा कहती है ये मत कहना कि इन ककून्स में उस जैसे मॉन्स्टर हैं। कोनोहामारू कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर उनमें से एक नीचे गिरता है और वो मेल्ट होने लगता है। मित्सुकी कहता है ये डिकम्पोज हो चुके हैं। फिर वो आगे चलते हैं, आगे जाकर एक जगह के सामने रुक जाते हैं। कोनोहामारू कहता है लगता है कि रास्ता यहीं तक था। सारदा कहती है कि इस बैरियर की दूसरी साइड पर और व्हाइट ज़ेत्सु भी हो सकते हैं। कोनोहामारू कहता है अगर होंगे तो हमें इसी स्ट्रेटेजी के साथ उनसे लड़ना होगा। फिर वो रसेंगान का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ देता है। फिर वो सामने देखते हैं एक बहुत बड़ा व्हाइट ज़ेत्सु नीचे गिरता है। उसके पीछे ब्लैक फ्लेम्स होती हैं। वो व्हाइट ज़ेत्सु मरा हुआ होता है। कोनोहामारू कहता है ये तो वो हैं, इन फ्लेम्स को टच मत करना, और आगे बढ़ता है। बोरुटो कहता है क्यों, क्या हुआ। फिर वो सामने देखते हैं बहुत सारी ब्लैक फ्लेम्स होती हैं। बोरुटो पूछता है ये अजीब सी ब्लैक फ्लेम्स क्या हैं। सारदा कहती है कि यहाँ तो हर चीज जल रही है। कोनोहामारू कहता है कि ये अमातेरासु है। ये सुनकर सारदा बड़ा शॉक होती है। मित्सुकी कहता है कि ये अमातेरासु क्या है। कोनोहामारू कहता है ये सब सास्के ने किया है। ये वो फ्लेम्स है जो सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है और ये फ्लेम्स हर चीज को पूरी तरह जला देती हैं। ये अमातेरासु हैं। सारदा कहती है मुझे पता था। फिर वो सामने देखते हैं तो सारे व्हाइट ज़ेत्सु वहां पर जल रहे होते हैं। कोनोहामारू कहता है यहाँ कई दर्जन थे और कहता है कि अगर सास्के यहाँ पर ना आता तो हम मर भी सकते थे। मित्सुकी कहता है मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उन्होंने अकेले सबको मार दिया। कोनोहामारू कहता है हाँ, जिस व्हाइट ज़ेत्सु से हम लड़े थे शायद
शायद वो सास्के के अटैक से बचकर भाग गया था। बोरुटो कहता है तो सारदा के डैड यहाँ थे, वो यहाँ क्यों आए थे और क्या कर रहे थे? फिर कोनोहामारू कहता है तुमने इतना कुछ देख लिया है, अब मुझे तुम्हें बताना होगा। सास्के अकेला एक ऐसा शिनोबी है जो कि बहुत ही टॉप मिशन के ऊपर गया है, कागुया ओत्सुत्सुकी से रिलेटेड हर चीज को ट्रैक कर रहा है। बोरुटो पूछता है कैसा टॉप सीक्रेट मिशन? सारदा कहती है उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जो कि सिर्फ वही कर सकते हैं। बोरुटो कहता है तो अब वो कहाँ है? कोनोहामारू कहता है वो अपने रिनिगॉन की पावर के जरिए टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, वो तो अब तक बहुत दूर चला गया होगा। बोरुटो सुनकर बड़ा हैरान होता है, कहता है फिर तो वो बहुत आसम है। कोनोहामारू कहता है हाँ सही कहा, सास्के लॉर्ड 7 के लॉन्ग लाइफ राइवल हैं और ताकत के हिसाब से दोनों इक्वल कंसीडर किए जाते हैं। ये सुनकर बोरुटो बड़ा हैरान होता है, कहता है वो डैड के राइवल है। मित्सुकी कहता है हाँ मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताया था, उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम निंजा है, वो लीफ को प्रोटेक्ट करते हैं शैडोज में रहकर। ये सुनकर बोरुटो बड़ा हैरान होता है कि सुप्रीम निंजा है। फिर हमें दिखाते हैं वहां उस माइन के पास नारुतो और बाकी कुछ शिनोबी आए होते हैं और उन सभी ककून्स को निकाल रहे होते हैं। कोनोहामारू नारुतो को रिपोर्ट दे रहा होता है। नारुतो कहता है सास्के की वजह से तुम सब बच गए है ना? कहता है हाँ। फिर पूछता है कि मुझे पता है कि आप क्लोन हो, लेकिन आप खुद यहाँ क्यों आए? नारुतो कहता है कागुया से रिलेटेड किसी भी चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर भी इंट्रून को ढूंढ लोगे। कोनोहामारू कहता है मतलब और भी हैं? और फिर कहता है कि इसको देखकर लगता है कि अगर कागुया इन्हें तैयार कर रही थी, इसका मतलब यही है कि कागुया कोई बहुत ही स्ट्रांग दुश्मन का इंतजार कर रही थी और उससे लड़ने की तैयारी कर रही थी। कोनोहामारू कहता है कैसा दुश्मन जिससे इस जैसे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ा जा सकता है, ये कैसा दुश्मन हो सकता है? नारुतो कहता है पता नहीं, पर लगता है कि हम बहुत ही ट्रबल में हैं। दूसरी तरफ बोरुटो और बाकी सब साइड पे खड़े होते हैं। बोरुटो कहता है तो अब हमें फिर से इन्होंने अंधेरे में छोड़ दिया। सारदा कहती है हम गैनिन हैं तो ऐसा ही होगा ना? बोरुटो कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, हम भी तो लड़े थे ना। सारदा कहती है बेशक हम लड़े थे, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सब वहां मर सकते थे। मित्सुकी कहता है कि कोनोहामारू सेंसे ने कहा है कि इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करना। सारदा कहती है इसका मतलब ये है कि लॉर्ड होकागे और लीफ के जो हायर अप शिनोबीज हैं वो इस मामले को हैंडल करेंगे। ये सुनकर बोरुटो को बुरा लगता है क्योंकि वो भी इस मामले को हैंडल करना चाहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है सास्के के बारे में कि कोनोहामारू कह रहा होता है कि सास्के लॉर्ड 7 के लाइफ लॉन्ग राइवल हैं और वही एक ऐसा शख्स है जो कि लॉर्ड होकागे के बिल्कुल इक्वल है। फिर वो सोचता है कि ताकत जो बड़े लोगों के पास है, इवन डैड के पास जो पावर है, उसे एक्नॉलेज किया जाता है। फिर वो अपनी पॉकेट से निकालता है वो साइंटिफिक निंजा टूल जो कटास्के ने उसे दिया होता है, वो टूटा हुआ होता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी इतनी पावर नहीं है। तो फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।